प्रेरणादायक कथा, स्वयंभू शिव की अमर गाथा। एक दिव्य, आध्यात्मिक और प्रेरणास्पद कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब न समय था, न दिशा थी, न ब्रह्मांड की कोई कल्पना। सारा ब्रह्मांड शून्य में समाया हुआ था, गहन अंधकार, न कोई आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि। यह वह काल था जब कोई भी प्राणी, देव या तत्व अस्तित्व में नहीं था। यह शांति और निस्तब्धता का क्षण था, परंतु इसी मौन से जन्म लेना था एक ऐसी सत्ता को, जो सृष्टि का आरंभ, संचालन और संहार तीनों ही बन जाएगी। वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, स्वयंभू, यानी जो स्वयं प्रकट हुए, बिना किसी जन्मदाता के। न उनकी कोई माता थी, न कोई पिता। न वे जन्मे थे, न कभी समाप्त होंगे। वे सृष्टि के आरंभ से पहले के भी पूर्वज हैं और प्रलय के बाद भी शेष रहेंगे। अध्याय 1, त्रिलोक नायक की उत्पत्ति। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे, उनके ललाट से एक तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रबल और ऊर्जावान था कि उसने समस्त दिशाओं को आलोकित कर दिया। उस दिव्य तेज से ही शिव का प्राकट्य हुआ। एक अन्य कथा कहती है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद चल रहा था कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ उनके मध्य प्रकट हुआ। उन्होंने उस स्तंभ के आदि और अंत को जानने का प्रयास किया, पर विफल रहे। उसी अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि शिव न आदि है न अंत। वे अनादि, अनंत और अव्यक्त हैं। अध्याय 2, बहस, अहंकार और ज्ञान की ज्योति। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अपनी अपनी श्रेष्ठता का दावा कर रहे थे। ब्रह्मा ने दावा किया कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, अतः वे सबसे महान है। विष्णु बोले कि जब संसार जल में डूबा था, तब केवल वे ही शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, इसलिए वे सर्वोच्च हैं। तभी वह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा पक्षी बनकर ऊपर उड़े, विष्णु वराह बनकर नीचे गए, परंतु न कोई छोर मिला, न आधार। थक-हार कर वे लौटे, और तभी शिव प्रकट हुए। उनकी महिमा ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को नम्र कर दिया। उन्होंने समझा कि जो वास्तव में सबका आदि और अंत है, वही सच्चा ईश्वर है। अध्याय 3, रुद्र का प्राकट्य और नामों की महिमा। जब ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा याचना की और उन्हें अपने पुत्र रूप में जन्म लेने का वर मांगा, तो शिव ने उन्हें यह वरदान दिया। ब्रह्मा ने तपस्या की, और एक दिन उनकी गोद में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं शिव का बाल रूप था। ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ है जो रुदन करे या जो भय उत्पन्न करे। परंतु शिव बार बार रोते रहे, और हर बार ब्रह्मा उन्हें एक नया नाम देते गए, भीम, उग्र, पशुपति, अशानी, महादेव आदि। इस तरह शिव के 11 रुद्र रूपों की उत्पत्ति हुई। अध्याय 4, सदाशिव और शक्ति की उत्पत्ति। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि इस सृष्टि का आरंभ सदाशिव और आदि शक्ति की ऊर्जा से हुआ। सदाशिव ने स्वयं को 5 रूपों में विभाजित किया और प्रकृति के साथ मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। इस ज्ञान को भगवान ब्रह्मा ने नारद को बताया। उन्होंने कहा, मैं, विष्णु और शिव हम सभी एक ही दिव्य शक्ति के अंश हैं। हमारी उत्पत्ति सदाशिव और देवी से हुई है। अध्याय 5, गुरु शिव ज्ञान का अद्वितीय स्रोत। भगवान शिव केवल सृष्टि के विनाशकर्ता ही नहीं, वे सृष्टि के प्रथम गुरु भी हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिन्हें वे अपने शिष्य मानते हैं। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। उनकी वाणी से निकले मंत्र, उनका मौन उपदेश और उनका योग, सभी कुछ इतना उच्च था कि ऋषियों ने उन्हें आदिगुरु कहा।
वे केवल ज्ञान के दाता नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से भी यह सिखाया कि त्याग, तपस्या और आत्मचिंतन ही सच्चा ज्ञान है। अध्याय 6, शिव का संदेश, प्रेरणा की गाथा। शिव के जीवन से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। स्वयं में विश्वास। शिव का कोई जन्मदाता नहीं था, वे स्वयंभू थे। यह सिखाता है कि आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। विनम्रता में महानता। ब्रह्मा और विष्णु को भी जब उनका अहंकार छूटा, तब उन्होंने शिव को पहचाना। सहिष्णुता और करुणा। शिव ने समुद्र मंथन के विष को पीकर सारे संसार को बचाया। वे दूसरों की पीड़ा अपने भीतर समेट लेने वाले देव हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। शिव कैलाश पर निवास करते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं, भस्म लगाते हैं। उनका वैराग्य जीवन का सच्चा आदर्श है। संतुलन और योग। वे अर्धनारीश्वर हैं, जिसमें शक्ति और शिव एक साथ हैं। यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य कितना आवश्यक है। अध्याय 7, अंत नहीं, अनंत की ओर। भगवान शिव की कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वे कालातीत हैं, समय से परे। वे हर युग में, हर धर्म में, हर विचार में समाहित हैं। आज जब हम जीवन में संघर्षों से घिरे होते हैं, जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तब शिव की यह गाथा हमें याद दिलाती है, हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है। वे कहते हैं न, हर हर महादेव। इस मंत्र में केवल भक्ति नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति समाई है। समापन। शिव से क्या सीखा? जब कोई राह न दिखे तो ध्यान करो, शिव मार्ग देंगे। जब मन विचलित हो तो मौन साधो, शिव भीतर बोलेंगे। जब हार सामने हो तो रुद्र बनो, शिव तुम्हारे भीतर जागेंगे। तो हे पाठक, यदि तुम शिव को जीवन का आदर्श मानो तो जान लो, तुम भी स्वयंभू हो, अनंत हो, अमर हो। बस पहचानने की देर है। हर हर महादेव।